वफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज की हिमायत कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। अरकान का कहना है खैबर पख्तूनख्वा ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी कौमी वतन पार्टी से मुशावरत का फैसला। ANP ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं वफाकी काबीना में PTI पर पाबंदी का फैसला नहीं हुआ। कुछ अरकान ने PTI पर पाबंदी लगाने की हिमायत और कुछ ने मुखालफत की। काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गुफ्तगू हुई। अली अमीन और बुशरा बीबी के जाने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी चले गए थे। इस्लामाबाद से 950 अफराद गिरफ्तार किए गए। इस्लामाबाद पर एक सियासी जमात ने लश्कर कशी की। एहतजाज की आड़ में हजारों अफराद ने असलहा लेकर इस्लामाबाद का रुख किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा साजिशों और अलहदगी पसंद तहरीकों के खिलाफ इकदाम शुरू हो चुके। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ मुल्क के खिलाफ साजिशों का खात्मा जरूरी। फैसला हुआ अलहदगी की तहरीकों का खात्मा भी जरूरी। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासिर तरक्की के अमल को सबताज करना चाहते हैं। जिंदगी के हर शोबे के लोगों ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए कुर्बानियां दी। कौम ने भारी कीमत अदा की। ज़राअत, इंडस्ट्री और हुकूमत सबको मिलकर चलना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की मुजाहिरीन से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी डाइट फोर्स कायम करने की हिदायत। बलोचिस्तान असम्बली इजलास में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। मतन के मुताबिक PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को आवाम से लड़ाने की कोशिश की। वजीर आला की विफाक और फेडरेशन के खिलाफ महाज आराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ मज़कूरा हक़ाइक़ की बुनियाद पर विफाकी हुकूमत PTI पर फौरी पाबंदी लगाए। अपोजिशन जमातों का करारदाद के खिलाफ वॉकआउट। पंजाब में भी PTI पर पाबंदी की करारदाद जमा। एहतजाज की फाइनल कॉल नाकाम होने पर तनकीद। PTI कोर कमेटी ने सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। साहबजादा हामिद रजा ने फाइनल कॉल में नाकामी और फैसलाबाद से कारकुनान के ना निकलने पर मुस्ताफी होने का फैसला किया। कहते हैं डी चौक जाने के फैसले में शामिल नहीं था, चाहता था मुज़ाकरात का मौका देना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं पार्टी ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, ये उनकी मेहरबानी है। बैरिस्टर गोहर की डी चौक न जाने की बात नहीं मानी गई। बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। समझता हूँ पार्टी को नई क़यादत की जरूरत है। देखना पड़ेगा आखिर किस चीज का फुकदान था तो नताइज हासिल न हो सके। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास आज शाम 5 बजे वज़ीर आला हाउस के जिरगा हॉल में होगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी असम्बली को भी शिरकत की दावत दे दी गई। इजलास में डी चौक एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। दौरान एहतजाज हलाकतों पर खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास मुलतवी। दौरान इजलास इस्लामाबाद और कुरम में जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत के लिए दुआ। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस्लामाबाद मार्च में निहत्ते बच्चों की हलाकत पर इंक्वायरी होनी चाहिए। पुरम एहतजाज के दौरान रियासती बर्बरियत और जुल्म किया गया। बानी PTI की रिहाई के लिए पुरम एहतजाज था। पेशावर में PTI कोर कमेटी का इजलास। PTI धरने में कोताहियों का जायजा। गंडापुर की पार्टी की सूबाई सदारत छोड़ने की पेशकश। PTI सियासी कमेटी इजलास में पार्टी की तंजीम साजी में तब्दीली पर गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा पार्टी फैसला करती है तो सूबाई सदारत छोड़ने को तैयार हूँ। इजलास में मौजूद अरकान का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार। नैब की टीम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच गई। नैब की टीम 2 गाड़ियों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरकारी रिहाइशगाह पहुंची। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने ना करने का फैसला टीम मुशावरत से करेगी। नैब टीम वज़ीर आला हाउस में आमद और इखराज का इंदराज कराने की कार्रवाई मुकम्मल करेगी। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर किया गया। PTI एहतजाज में रावलपिंडी से 64 अफगान शहरियों समेत 1151 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुरअमन एहतजाज की कॉल पर तशद्दुद साबित हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। एहलकारों ने बहुत सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया।
अडयाला जेल की तरफ मार्च नाकाम बना दिया। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज की सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 24 नवंबर को हजारों की तादाद में लोग रावलपिंडी में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने मोटरवे पर न सिर्फ आग लगाई बल्कि 11 पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और आंसू गैस के शेल फेंके। एसएसपी समेत 70 एहलकार जख्मी हुए। 25 की हालत तशवीशनाक है। 32 मुकदमा दर्ज कर लिए। आरपीओ ने कहा मुजाहिरीन तरबियत याफ्ता थे, सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। डीपीओ अटक ने कहा इंसानी जानों को बचाया। अटक पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन का एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ। ये लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो कोई बुरसा भी तो सामने लाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस्लामाबाद पर हमला करके 9 मई पार्ट 2 किया गया। बानी पीटीआई संगजानी के मकाम पर जलसे के लिए मान गए थे। बुशरा बीबी का ख्याल था वो पार्टी पर कब्जा कर लेंगी। ये दुआएं मांग रहे हैं। बानी पीटीआई जेल में रहें। फैज हमीद का केस अदालत में जाएगा और फिर पता नहीं क्या फैसला आए। फैज हमीद के साथ सिर्फ बानी पीटीआई ही नहीं और भी लोग सेट थे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ पीटीआई की हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद पीटीआई की क़यादत में इख्तलाफात। कोई भी नाकामी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कौन सा लीडर एहतजाज में क्यों शामिल न हुआ, वजह सामने न आई। किसी ने इस्लामाबाद आने का रास्ता न मिलने का बताकर जान छुड़ाई तो कोई एहतजाज की जगह से सेल्फी और वीडियो बनाकर चलता बना। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, साबिक सदर आरिफ अलवी, शिबली फराज, अली जफर ना मिले। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, तैमूर सलीम झगड़ा, हमाद अजहर, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा जैसे बड़े बड़े गायब रहे। पार्टी रहनुमाओं के रवैये पर तहरीक इंसाफ के कारकुन शदीद नाराज। हमारी गलतियों से बानी पीटीआई की सख्तियां बढ़ रही हैं। जिम्मेदार मरकजी कयादत है। पीटीआई शौकत यूसुफजई ने अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा बुशरा बीबी का शौहर बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती। सवाल ये पैदा होता है बाकी लीडरशिप ने क्या किया, मरकजी लीडरशिप कहाँ थी। शाहिद खट्टर कहते हैं कयादत ने कौम से काफिले लाकर लीड करने का वादा किया था। काफिले तो दूर खुद भी नजर नहीं आए। खासतौर पर पंजाब की कयादत दिखाई नहीं दी। कारकुनान का खून इतना सस्ता नहीं कि भूल जाएं। बानी की रिहाई की तहरीक को किसी सूरत कमजोर नहीं होने देंगे। सियासी कमेटी तो जूम कमेटी बन चुकी जिसके पास फैसले करने की ताकत ही नहीं। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये मुल्क हमारा है, इसके कुछ तकाजे हैं। हर सूबे के वसाइल पर वहाँ के आवाम का हक है। यह हक हर किसी को तस्लीम करना होगा। आवाम को रिलीफ नहीं मिला। जेजुआई के साथ जुल्म किया गया। हमारी कौमी असम्बली में सीटें कम की गई। मुझे कहा गया तरमीम पास करनी है। मैंने कहा मुसविदा तो दिखाओ। कहने लगे तरमीम आज ही पास होगी। कहा मुसविदा दिखाओ, क्या खुल खिलाए हैं। तीसरे दिन जाकर काले लिफाफे में मुसविदा मिला। मईशत की बहाली के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 790 पॉइंट्स का इजाफा। 1,82 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एशिया की बेहतरीन, दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज अपने नाम कर लिया। मार्केट ने 60% से ज्यादा रिटर्न सरमायाकारों को देने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। माशी अशारिये बेहतर होने से मार्केट में सरमायाकार सरगर्म। नवंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में रिकॉर्ड साज महीना साबित हुआ। एक साल कबल स्टॉक मार्केट 58,858 पॉइंट्स पर थी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वजीर आजम की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज करने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा कौम से अहद किया था माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाऊंगा। महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। मरियम नवाज ने कहा स्टॉक मार्केट की नई तारीख आलमी सतह पर मुल्की मईशत पर एतमाद का वाज़ेह सबूत। हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में बनता है। मुस्लिम लीग नून ने स्टॉक मार्केट में सियासी नारे नहीं लगवाए। आला पॉलिसियों से 1 लाख पॉइंट्स अबूर कराया।